मेरा उनसे यही निवेदन है कि कोई भी बीमारी है उसके इलाज के बिना उसका निदान संभव नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर हमें बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। हमें तत्काल अस्पताल जाना चाहिए, हमें तत्काल इलाज लेना चाहिए। जो जितना जल्दी इलाज लेगा है, जितना एडवांस जल्दी इलाज लेगा, उतना जल्दी वो उपचार की दिशा और उसके सही निदान की दिशा के अंदर आगे बढ़ेगा। तो बेस्ट ट्रीटमेंट है जल्दी आगे बढ़ें इलाज कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, और जल्दी उनका ट्रीटमेंट पार्ट का भी हमें तत्काल जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं वैसे के वैसे हमें समय पे दवाई लेना, प्रॉपर दवाई लेना, ये हमें करना चाहिए। और एबनॉर्मल सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमें तत्काल फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हेजिटेशन रहा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी और बस में नहीं रहेंगी। इसलिए मेरा सभी से पुनः हाथ जोड़ के पुनः अनुरोध है कि सभी लोग जो हमारे दूर दराज में हमारे साथी हैं, जो अज्ञानतावश या भयवश या किसी हिचकिचाहट के कारण से जो अस्पतालों से दूरी बनाते हैं, अपना देसी नुस्खा कराते हैं, झाड़ा फूका काढ़ा इन सब चीज़ों पे जाते हैं, उनसे बचें। दवाइयाँ ही सबसे बेहतर उपचार है और हम तत्काल अस्पताल का रास्ता देखें, तत्काल इलाज करवाएं और जल्दी ठीक हो। ख़ास तौर से मैं उनसे ये और निवेदन करूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें जो पेट के नीचे 2 तकिए, एक तकिया सराहने और एक तकिया पैरों के नीचे लगा करके नॉर्मल कोर्स में भले बीमारी भी नहीं है तो भी हमें ये एक्सरसाइज करना चालू करना चाहिए। आपका फेफड़े मजबूत होंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल होगा, और किसी कारण से अगर आप संक्रमित हो गए हो तो ये एक्सरसाइज आप पहले से कर रहे होगे तो आपको इसमें कोई आपकी ऑक्सीजन की कमी शरीर में नहीं आएगी और आप अस्पताल में दाखिल भर्ती होने के लिए नहीं जाएंगे। आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को, समझदार लोगों को, जितने और जो हमारे जो संपर्क में हैं उन सबको बताएं कि ये जो प्रोनिंग की एक्सरसाइज है, तकिए वाली एक्सरसाइज, इसको हमें अपनी दिनचर्या में डालना चाहिए। भले आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं, हमें थोड़े समय के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए ये एक्सरसाइज सभी आदमियों को करनी चाहिए, जिससे कि कभी ऐसी विपदा आती है तो आपके लिए वो नई नहीं रहे और आपके फेफड़े पहले से ही मजबूत रहे। आपकी तमाम बातों को सुनकर इस वीडियो को देखने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सत्यवीर सिंह जी IPS है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, वो ज्ञान दे रहे हैं ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। क्या इस कोविड के काल को आपने भुगता है? मैं IPS तो बहुत बाद में हूँ और मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ उसमें मैंने खेती बाड़ी के, घर गृहस्थी के, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। पूरे एक रिमोट गांव का रहने वाला हूँ मैं, जो मैंने अपना सफ़र झोंपड़ी से स्टार्ट किया है। तो मुझे कोई ये कह के ये कि आप IPS और आपको सुख सुविधाएं हैं, तो ये बिल्कुल बेमानी है। इन चीज़ों में कोई वो नहीं। मैं आज भी वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने जितने ग्रामीण के, मैं किसी जाति धर्म उनकी बात नहीं करता। मैं हर आदमी से जो ग्रास रूट पे आज की तारीख में रह रहा है, मेरी उनसे जड़ें आज भी वहीं पे उतनी ही मजबूत हैं जितनी कि मेरी बचपन में थी। नंबर 2, जहाँ तक इससे भुगतने का प्रश्न है, हमने इस कोविड काल में, इस कोविड की वजह से मैंने अपनी माताजी को खोया है। हमारा पूरा परिवार कोरोना से पहले फेज में संक्रमित हुआ है। हमने एक एक पल को बहुत ढंग से भुगता है इसको, कि हम किस तरह से इस संक्रमित दौर से निकल के आए, वो पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस से पहले भी हमारे जो गरीब तबके के लोग थे, उस लॉकडाउन के काल में हम उनके एक एक की झोंपड़ियों पर, उनके खानाबदोश जिंदगियों में जाकर के झांका है, हमने उनको देखा है और उनको उस राशन पानी का इंतजाम तक किया है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से लेकर के कोविड के एक्सपीरियंस तक की मुझे सारी चीज़ों का बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मैं उन मिजरेबल कंडीशंस के लोगों को तस्वीरें मेरे दिमाग में हमेशा रहती हैं। मैं उनके हित की बात हमेशा सोचता हूँ, भले वो मैं नौकरी के समय पे हूँ या इस कोविड जैसी महामारी के दौरान की बात हो। तो मैं उन सबको, मैं अपनी पूरी जमात को ये चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहे, ठीक से रहे, और मेरे इन एक्सपीरियंसेस का अगर किसी एक को भी लाभ होता है तो वो मेरे लिए एक संतुष्टि है।